शुरू किया था, डेट वॉज डाइस। बड़ा ही मजेदार, इंटरेस्टिंग, शानदार, जानदार टॉपिक था और उस टॉपिक को पढ़ के वास्तव में अल्टीमेट लेवल का मजा आ गया था। क्यों भाई? तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे आज भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। याद करो बेटा कल का लेक्चर। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? क्या बताया था कल? कि डाइस का क्वेश्चन जब भी हम एग्जाम में देख रहे होंगे, डाइस का क्वेश्चन भी हम एग्जाम में देख रहे होंगे, तो हमारे एग्जाम में कितने टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा? सर पहला केस यानी कि सिर्फ वन फिगर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। दूसरा केस टू फिगर क्वेश्चन। तीसरा केस मोर देन टू फिगर क्वेश्चन, दो से ज्यादा फिगर हो सकती है। चौथा केस ओपन फिगर। पांचवा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ये टोटल 5 केसेस बनते हैं। अच्छा, गलती से अगर मान लो टू फिगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया तो टू फिगर के अंदर भी 3 केस बनेंगे। या तो दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, नो कॉमन, या फिर दोनों फिगर में एग्जैक्टली एक कॉमन होगा या 2 कॉमन होंगे, है ना? तो ये टोटल, ये ओवरऑल, है ना? ये ओवरऑल क्या था? ये ओवरऑल था डाइस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये था डाइस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस, और जो केस सेकंड है ना, उसके अंदर भी 3 केस बनेंगे। अच्छा, कल मैंने सबसे पहले आप लोगों को ना व्हाट इज स्टैंडर्ड और जनरल, मैंने आपको मानक क्या है और साधारण पासा क्या है ये समझाया था। तो स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसमें हर दो अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है? 7 होता है। जैसे 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। अच्छा, वो पासे जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, जो मानक नहीं है, वो कौन से डाइस कहलाते हैं? वो कौन से पासे कहलाते हैं? साधारण पासे, यानी कि जनरल डाइस कहलाते हैं। वो कहलाते हैं हमारे जनरल डाइस, जो कि मानक नहीं होते हैं, जो स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे जनरल डाइस। वो होते हैं हमारे साधारण पासा। समझ रहे हो? वो होते हैं हमारे साधारण पासा, वो होते हैं हमारे जनरल डाइस। और इसके बाद व्हेन ओनली, हमने कल जो शुरुआत करी थी वो वन फिगर क्वेश्चन से शुरुआत करी थी। अच्छा, वन फिगर क्वेश्चन में क्या होगा? जो 3 सरफेस हैं वो हमेशा एक साथ रहेंगी और इन तीनों के अपोजिट बाकी की 3 सरफेस हो सकती हैं जो कि दिख नहीं रही। कौन कौन सी नहीं दिख रही? 2, 4, 6। 2, 4, 6। अच्छा, इस क्वेश्चन है ना, इस वन फिगर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो ऑप्शन डिपेंडेंट होगा। इस वन फिगर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो भैया हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शंस के हिसाब से ही, है ना, ऑप्शंस के हिसाब से ही हमें बेस्ट चूज करना होगा। हमारा आंसर हर बार बदलता चला जाएगा वन फिगर क्वेश्चन में। तो वन फिगर क्वेश्चन के बाद हमने टू फिगर क्वेश्चन शुरुआत करी। अच्छा, टू फिगर में हमने नो कॉमन वाले क्वेश्चन किए थे। तो जो नो कॉमन वाले क्वेश्चन थे वो भी बेटा वन फिगर की तरह ही सॉल्व होंगे। तो मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ये 2 क्वेश्चन इसलिए देता हूं ताकि जो भी कुछ आपने कल पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन हो सके। कल आपने वन फिगर क्वेश्चन पढ़ा था, है ना, है ना? जो भी कुछ कल पढ़ा उसका फटाफट से मैं रिवीजन आपको करवा दूं, जल्दी से रिवीजन करवा दूं, है ना, जल्दी से। ठीक है? फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू ई। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू ई। ई के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। ई के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। ई के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। पहला जो विकल्प है वो है ए, दूसरा है बी, तीसरा है एफ और चौथा है इधर ए, बी और एफ। जो भी कुछ आपने कल पढ़ा है एक बार कल का रिवीजन हो जाएगा इन 2 क्वेश्चंस के जरिए। जो भी कुछ आपने कल पढ़ा फटाफट से कल का रिवीजन में करवा देता हूं, है ना? हाँ जी, 1, 2, 3। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है इधर 4, 5 और 6। और अगर मान लो यही क्वेश्चन में ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 2। एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 10, ताकि जो भी कुछ कल पढ़ा हमने उसका रिवीजन हम कर सकें इन 3 क्वेश्चन के जरिए, है ना? देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की
एक ही पासे की दो अलग अलग सतह हमारे सामने है। एक ही पासे की दो अलग अलग सतह हमारे सामने है। पहली बार जब हमने डाइस को देखा तो मुझे नंबर्स जो दिखाई दिए वो दिखाई दिए। पहली बार जब मैंने डाइस को देखा तो मुझे नंबर्स दिखाई दिए 2, 4, 6। दोबारा से जब इस पासे को देखा तो मुझे नंबर्स दिखाई दिए 1, 3, 5। क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1। एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। इधर एक के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, इधर 3 और 5, इधर 2 और 4, इधर 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 3 और 4 एंड इधर 2 और 5। हाँ जी, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1। फटाफट से बेटा कल जो भी कुछ पढ़ा उसका रिवीजन कर लो फटाफट से। कल जो भी कुछ पढ़ा उसका रिवीजन कर लो फटाफट से। हाँ जी, कल तुमने जो भी कुछ पढ़ा उसका रिवीजन कर लो फटाफट से रिवीजन कर लो। हाँ जी, कम ऑन। जी बनाओ, जल्दी से बनाओ इन तीनों क्वेश्चन को। अच्छा, ये तीनों क्वेश्चन बेटा किस पे डिपेंड करेंगे? किस पे डिपेंड करेंगे सर? ये तीनों क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे एग्जाम में ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। बिना ऑप्शन के हम इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। बिना ऑप्शन के हम इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, है ना? डाइस जो चैप्टर है, जो डाइस चैप्टर है, ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट चैप्टर है। और विदाउट पेन एंड पेपर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड्स में दे सकते हो, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर, है ना? चलिए साहब, अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये जो तीन लेटर है ए बी एफ, ये तीनों लेटर हमेशा एक साथ रहेंगे। ये जो तीन लेटर है ए बी एफ, ये तीनों लेटर हमेशा एक साथ रहेंगे। और इन तीनों लेटर के विपरीत, इन तीनों लेटर के विपरीत बाकी के तीन लेटर आ सकते हैं। बाकी के तीन लेटर कौन से हैं? बाकी के तीन लेटर कौन से हैं? सी, डी और ई। इन तीन लेटर के विपरीत बाकी के तीनों लेटर आ सकते हैं, सी, डी, ई। समझ रहे हो? ए बी एफ के अकॉर्डिंग, ए बी एफ के विपरीत क्या होंगे? सी डी ई, सी डी ई के विपरीत क्या होंगे? ए बी एफ। सी डी ई के विपरीत क्या होगा? सी डी ई के विपरीत क्या होगा? ए बी एफ, है ना? हमसे क्या पूछा? फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू ई। ई के विपरीत क्या है? तो भैया ई के विपरीत ए बी एफ में से कुछ भी हो सकता है। ई के विपरीत, ई के विपरीत ए बी एफ में से कुछ भी हो सकता है। भाई ए बी एफ के विपरीत होगा सी डी ई, और सी डी ई के विपरीत ए बी एफ, तो ई के विपरीत ए बी एफ में से कुछ भी हो सकता है। याद है ना आपको? बहुत बढ़िया, है ना? चलिए नेक्स्ट, फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 1। ये जो 1, 2, 3 है ये हमेशा एक साथ रहेंगे। ये जो 1, 2, 3 है हमेशा एक साथ रहेंगे। 1, 2, 3 के विपरीत बाकी के तीन नंबर हो सकते हैं 4, 5, 6। तो हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, तो इधर 4, 5 और 6, 4, 5, 6 में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर 4 ऑप्शन टिक करें, 5 टिक करें या 6, क्योंकि एक के विपरीत कभी भी दो तो हो नहीं सकता। अब हमारी मजबूरी है एक विकल्प को चूज करना, तो यानी कि इसको हम स्टैंडर्डाइज मानकर 1 के अपोजिट 6 कर सकते हैं। इसको हम स्टैंडर्डाइज मानकर 1 के अपोजिट 6 कर सकते हैं। बहुत बढ़िया।
अच्छा 246135 नो कॉमन, ये तीनों नंबर हमेशा एक साथ रहेंगे और इन तीनों नंबर के विपरीत बाकी के तीनों नंबर हो सकते हैं। तो 246 के विपरीत क्या होगा, 246 के अपोजिट क्या होगा भैया, 246 के अपोजिट 135 में से कुछ भी आ सकता है, 246 के अपोजिट 135 में से कुछ भी आ सकता है। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, ईदर 2 ईदर 4 और 6। 1 के अपोजिट हमसे पूछा, 1 के अपोजिट क्या है, तो ईदर 2 4 और 6, ईदर 2 4 और 6। 1 के अपोजिट कभी 5 नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट कभी 3 नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट कभी 3 और 5 नहीं हो सकता। ऑप्शन बी ईदर 2 और 4, ऑप्शन बी ईदर 2 और 4। तो मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों ही क्वेश्चन को पढ़कर आपको कल की क्लास का रिवीजन हो गया होगा। कल जो भी कुछ सीखा था आपने वो आपका रिवाइज हो गया। चलिए केस सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे, केस सेकंड में हम नो कॉमन तो पढ़ चुके हैं, केस सेकंड में हम नो कॉमन तो पढ़ चुके। केस सेकंड क्या है बेटा, केस सेकंड है 2 फिगर्स क्वेश्चन, केस सेकंड है 2 फिगर्स क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन जिसमें 2 आकृतियां दी होती हैं। तो 2 फिगर क्वेश्चन में नो कॉमन तो हम कर चुके हैं, है ना, 2 फिगर क्वेश्चन में नो कॉमन तो हम कर चुके हैं। अब चलते हैं हम 1 कॉमन पर, अब चलते हैं हम 1 कॉमन पर। भाई नो कॉमन तो हम कर चुके हैं, अब चलते हैं हम 1 कॉमन पर। जब डाइस की एक ही डाइस की 2 फिगर दी होंगी और दोनों फिगर्स में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन होंगी, दोनों फिगर्स में एग्जैक्टली एक सरफेस कॉमन होंगी। क्वेश्चन नंबर 11, there are two different positions of a single dice are given, there are two different positions of a single dice are given। एक ही पासे की 2 अलग अलग सतह दी गई हैं। पहली बार पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया 1 2 3, पहली बार पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 1 2 3, और दोबारा से इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 6 3 5। दोबारा से जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 6 3 5, मुझे क्या दिखाई दिया 6 3 5। देर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। लव यू बेटा, लव यू भाई, लव यू। देर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की 2 अलग अलग सतह आपके सामने है। पहली बार पासे को देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3, दोबारा से पासे को देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है, देखो मैं आपको समझाता हूं इस फिगर के थ्रू। जब आपने पहली बार डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 2 3, देखो लाइक दैट, ये आपको 1 दिखाई दे रहा है 1, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है 2 2, राइट हैंड साइड पे क्या दिखाई दे रहा है 3 3। तो जब आपने पहली बार डाइस को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 2 3 1 2 3, और जब आप दोबारा देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है 6 3 5। देखो 6 3 5 कैसे दिखाई दे रहा है, ये आपको 6 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको 3 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, और राइट हैंड साइड में आपको 5 दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो 2 अलग अलग मैंने फिगर बनाई है ये इसी डाइस की 2 अलग अलग पोजीशन है। समझ गए ना प्रैक्टिकली। तो अब इस डाइस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो नो कॉमन ट्रिक में क्या था कि कोई भी नंबर किसी के भी विपरीत जा सकता है। नो कॉमन ट्रिक में ये तीनों संख्याएं बाकी की तीनों संख्याओं के विपरीत हो सकती हैं। लेकिन 1 कॉमन ट्रिक एक स्पेशल ट्रिक है। 1 कॉमन ट्रिक एक स्पेशल ट्रिक है जहां आप एग्जैक्ट डेफिनेट आंसर दे सकते हो। पता है कैसे दे सकते हो। 1 कॉमन ट्रिक में क्या करना है, जो नंबर कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लो, जो नंबर कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लो, जैसे कि 3 3 3 3 को ऊपर नीचे लिख लिया। और कॉमन नंबर से ना आपको ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते हो, क्लॉकवाइज इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, जैसे हमारी घड़ी चलती है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। तो हमें घूमना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो नंबर 3 कॉमन है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो बेटा 3 के बाद क्या आएगा 1, 3 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2। भैया आफ्टर 3 1 1 1 के बाद आएगा 2, तो हमने लिख लिया। और जो काम मैंने पहले फिगर में किया है एग्जैक्टली वही मुझे दूसरे फिगर में करना है।
कॉमन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है तो बेटा 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 6, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6 आएगा। और ये जो दोनों नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, एग्जैक्टली इस डाइस में यही नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। तो इस डाइस में बेटा 2 के अपोजिट क्या होगा 6, 6 के अपोजिट क्या होगा 2, 1 के अपोजिट होगा 5, 5 के अपोजिट होगा 1। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। जैसे कि ये फिगर था ना, 1 सामने 2 ऊपर 3 राइट हैंड साइड में, है ना, 1 सामने 2 ऊपर और 3 राइट हैंड साइड में, है ना, 1 सामने 2 ऊपर 3 राइट हैंड साइड में। दूसरी फिगर है बेटा 6 को सामने ले आओ, दूसरी फिगर में 6 को सामने ले आओ, 3 को ऊपर ले आओ, 3 को ऊपर ले आओ, तो राइट हैंड साइड में आपको क्या दिखेगा, राइट हैंड साइड में आपको 5 दिखेगा। दिखाई दे रहा है ना, 6, 3, 5 बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उस ट्रिक के थ्रू बेटा 2 and 6 अपोजिट टू ईच अदर, जरा चेक करते हैं क्या वास्तव में 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत है। देखो ये 2 है ना, 2 क्या वास्तव में 2 के पीछे 6 है, जरा चेक करना। हाँ सर 2 के पीछे तो पक्का 6 ही है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर 2 के पीछे 6 नहीं है, 2 के पीछे तो 9 है। 9 बेटा ये 9 नहीं है, ये 6 ही है। वो उल्टा दिखाई दे रहा है तुम्हें, है ना। तो 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2। अच्छा क्या वास्तव में 1 के अपोजिट 5 है, जरा चेक करके देखना। क्या 1 के अपोजिट 5 है, ये 1 है। हाँ सर 1 के अपोजिट 5 है। हाँ वो 5 तुम्हें उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 के अपोजिट क्या है 5। तो बेटा 3 के अपोजिट क्या होगा ये बताओ। अगर 2 6 अपोजिट है, 1 5 अपोजिट है, तो 3 के अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता ना, 3 के अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता। 3 के अपोजिट वो नंबर होगा जो 1 से लेके 6 तक यहाँ पे रह गया। कौन सा नंबर रह गया 4, तो 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा। 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा। तो ये हो गए बेटा अपोजिट नंबर्स। ये हो गए हमारे अपोजिट नंबर 2 and 6, 1 and 5 and 3 and 4 आर अपोजिट नंबर्स। समझ रहे हो, ये हो गए हमारे अपोजिट नंबर्स। तो ये है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों घूमे, आप एंटी क्लॉकवाइज भी तो घूम सकते थे, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी तो घूम सकते थे। आप बिल्कुल घूम सकते हो बेटा। कॉमन नंबर्स को ऊपर नीचे लिख लो, कॉमन नंबर्स को ऊपर नीचे लिख लो। आप दोनों में क्लॉकवाइज मत घूमो, आप दोनों में एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो। जैसे 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूमे 3 2 1, 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूमे 3 2 1। अच्छा 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूमो 3 6 5, 3 से एंटी क्लॉकवाइज घूमो 3 6 5। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे ना तो आपको दोनों में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा, ना कि सिर्फ एक में। तो 3 2 1, 3 2 1, 3 6 5, 3 6 5, और ये जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं यही डाइस में एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। तो आप दोनों कॉमन को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख के दोनों से क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, या फिर दोनों में एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो। तो वन कॉमन ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है जिससे हम अपने प्रश्न का उत्तर एकदम एग्जैक्ट दे सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट, without using any pen or paper. There are two different positions of a single dice are given. There are two different positions of a single dice are given. पहली बार जब हमने इस पासे को देखा तो हमें दिखाई दिया ए बी ई, दोबारा से जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया बी ई सी। क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द सरफेस ना if D is at if E is at bottom, if E is at bottom, then what will be at top?
यदि यदि ई निचली सतह पर है, यदि ई निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? यदि ई निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? यदि ई निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? यदि ई निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? बताओ फटाफट से। विदाउट पेन एंड पेपर बता दोगे? विदाउट पेन एंड पेपर, न पेन की जरूरत पड़ेगी न पेपर की जरूरत पड़ेगी, और मुश्किल से 2 से 4 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। चलिए भाई, बेटा विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दे सकते हो। विदाउट पेन एंड पेपर, इफ ई इज एट बॉटम देन व्हाट विल बी ए टॉप। ये पता है क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहे हैं कि इफ ई इज एट बॉटम, यदि ई निचली सतह पर है तब ऊपरी सतह पर क्या होगा? तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, ये पूछना चाह रहे हैं फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू ई। तो जो ई के विपरीत है वो हमें पता लगानी है, और ई के विपरीत क्या है? 2 सेकंड लगेंगे पता लगाने में। ई के विपरीत क्या है? 2 सेकंड लगेंगे पता लगाने में। ई के विपरीत वो होगा जो लेटर दिख नहीं रहा है यहाँ पे। कौन सा लेटर नहीं दिख रहा? डी। तो बस खत्म। वैसे पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सर ई को ऊपर नीचे लिख लो, ई को ऊपर नीचे लिख लो। ई से क्लॉकवाइज ई ए बी, ई से क्लॉकवाइज ई ए बी। सेकेंड फिगर में ई से क्लॉकवाइज ई सी एफ, सेकेंड फिगर में ई से क्लॉकवाइज ई सी एफ। तो भैया बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और ई के अपोजिट क्या होगा? डी। डी के अपोजिट होगा ई, है ना? तो वन कॉमन ट्रिक पढ़ के मजा आया कि नहीं आया? सबसे अल्टीमेट ट्रिक है कि नहीं है वन कॉमन ट्रिक? ये बताओ, सबसे अल्टीमेट ट्रिक है कि नहीं है वन कॉमन ट्रिक? हाँ, सबसे अल्टीमेट है वन कॉमन ट्रिक। तो तुमने सबसे पहले तो बेटा नो कॉमन ट्रिक सीखी, जो कि कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट थी। फिर तुमने वन कॉमन ट्रिक सीखी। अच्छा, वन कॉमन ट्रिक में हमें ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, यहां हम डेफिनेट आंसर देते हैं। अब तीसरी और लास्ट ट्रिक बची है, तीसरी और लास्ट ट्रिक बची है टू कॉमन ट्रिक। तीसरी और लास्ट ट्रिक बची है टू कॉमन ट्रिक, यानी कि जब, है ना, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी जाती हैं, व्हेन देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। जब एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी जाए। पहली बार जब आपने पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 2 3, और दोबारा से जब आपने इस पासे को देखा तो आपको दिखाई दिया 1 4 और 2। देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। डी कहां से आ गया? एक बच्चा कह रहा है कि डी कहां से आ गया। बाबू, डी यहां से आया है। ये जो लेटर्स प्रिंट है ना, बाय डिफॉल्ट ए टू एफ, 6 अलग अलग अक्षर 6 अलग अलग सतहों पे प्रिंट है। ए बी सी डी ई एफ, 6 डिफरेंट सरफेसेस पे 6 डिफरेंट लेटर्स प्रिंट है, ए टू एफ, है ना? ए टू एफ। येलो में अच्छे लग रहे हैं भैया, सुन लिया तुमने, एक ही कमेंट को 100 बार कर दिया। पढ़ाई बढ़ाई में ध्यान नहीं है तुम्हारा, है? पढ़ लो यार, पढ़ लो। पढ़ लोगे तो सिर्फ अभी तो मैं तुम तो अभी सिर्फ तरस रहे हो कि सर हमारा कमेंट रीड कर रहे हैं, मेरा नाम पढ़ लें। अभी देखा था 3 बच्चे आए थे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के, वो मेरे साथ खड़े थे, मेरे कंधे में कंधा मिला के, हैं? तो तुम्हें यहाँ खड़ा होना है ना मेरे पास आकर, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा।
कमेंट्स करने से तुम नहीं आ पाओगे यहाँ पर। यहाँ पहुंचने के लिए तुम्हें एक्चुअल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तब तुम यहाँ पहुंचोगे सिलेक्शन लेने के बाद। और बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लेके आ रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में ही। आपने देखा भी होगा, दो बच्चे थे, दो पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया, दो ने, एक ने दूसरे में अटेम्प्ट में लिया है। समझ रहे हो? हम्म अब हम सीखते हैं टू कॉमन ट्रिक। अच्छा, टू कॉमन ट्रिक क्या कहती है? जो कॉमन नंबर्स है ना, देखो टू कॉमन ट्रिक पता है क्या कहती है? टू कॉमन ट्रिक कहती है जो कॉमन नंबर्स है ना, कॉमन नंबर्स, इन कॉमन नंबर्स को हटा दो। टू कॉमन ट्रिक कहती है कि कॉमन नंबर्स को हटा दो, जो नंबर बच गए, जो नंबर बच गए वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट है। टू कॉमन ट्रिक कहती है कि इन कॉमन नंबर्स को हटा दो, जो नंबर्स बच गए वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट है। कॉमन नंबर्स को हटा दो, कॉमन नंबर्स को हटा दो, जो नंबर बच गए वो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट है। तो 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3। और ये जो 1 और 2 है ना, ये जो 1 और 2 है, इनके अपोजिट वो नंबर्स होंगे जो कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। कौन कौन से नंबर नहीं दिखाई दे रहे? 5 और 6। तो 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा, 1 और 2 के अपोजिट होगा 5 और 6, 5 और 6 के अपोजिट होगा 1 और 2। जैसे कि मैं आप, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं पूछूं एक के विपरीत क्या है, तो आपका आंसर होगा या तो 5 होगा या 6 होगा। मैं पूछूं दो के विपरीत क्या है, अपोजिट टू 2, देन योर आंसर विल बी ईदर 5 और 6। अपोजिट टू 3, ये कंफर्म आंसर है 4। अपोजिट टू 4, ये भी कंफर्म है 3। अपोजिट टू 5, योर आंसर विल बी ईदर 1 और 2। अपोजिट टू 6, योर आंसर विल बी ईदर 1 और 2। भैया 6 के विपरीत क्या है? या तो 1 है या 2 है। तो टू कॉमन ट्रिक में भी ना हमें कंफर्म आंसर नहीं मिलते हैं। टू कॉमन ट्रिक में हमें कंफर्म आंसर नहीं मिलते हैं। ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। एक ही पासे की दो अलग अलग सतह, आपको दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, और इस पासे की 6 अलग अलग सतहों पर 6 अलग अलग लेटर प्रिंट है फ्रॉम ए टू एफ। ए टू एफ, ए बी सी, है ना, बी डी सी। ये 6 अलग अलग सतहों पे 6 अलग अलग क्या प्रिंट है? 6 अलग अलग लेटर प्रिंट है, ए से लेके एफ तक। अब क्वेश्चन पता है क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द लेटर, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी। बी के विपरीत, बी के विपरीत, बी के विपरीत पता करो अक्षर कौन सा है। ऑप्शन ए, बी के विपरीत क्या है? बी के विपरीत ई है, बी के विपरीत एफ है, बी के विपरीत ई और एफ है, या बी के विपरीत, या फिर बी के विपरीत क्या है? बी के विपरीत क्या है? इधर ए और डी। फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी। जल्दी से पता करो बी के विपरीत क्या है। ये क्वेश्चन भी ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हाँ जी। अगेन देर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। फिर से एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। पहली बार पासे को देखा गया तो आपको दिखाई दिया 1 2 6, और दोबारा से जब मैंने इस पासे को देखा तो मुझे दिखाई दिया 6 5 1। देर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। और क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक अलग अलग संख्या प्रिंट है अलग अलग सतहों पर। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 3। 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत होगा 2 या 5। 3 के विपरीत होगा 4 या 6। 3 के विपरीत होगा 1 या 4, और 3 के विपरीत होगा 1 या 6। फाइंड द सरफेस विच इज अपोजिट टू 3। जल्दी से सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को।
हाँ जी। तो बेटा टू कॉमन ट्रिक क्या कहती है? टू कॉमन ट्रिक क्या कहती है? टू कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक में ये दो कॉमन है बीसी बीसी, इन दोनों कॉमन को हटा दो। तो बेटा ए के अपोजिट क्या होगा? डी होगा, और डी के अपोजिट क्या होगा? ए होगा। और ये जो लेटर बी और सी है, इनके अपोजिट पता है क्या होगा? लेटर बी और सी के अगेंस्ट होगा जो लेटर तुम्हें दिख नहीं रहे। कौन कौन से लेटर नहीं दिख रहे? ई और एफ। तो बी और सी के अपोजिट होगा ई और एफ, ई और एफ के अपोजिट होगा बी और सी। तो हमसे पूछा फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू बी, तो बी के विपरीत बेटा या तो ई होगा या एफ होगा। बी के विपरीत या तो ई होगा या एफ होगा। बी के विपरीत या तो ई होगा या एफ होगा। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे 1616 कॉमन है, कॉमन कॉमन को हटा दो तो दो के विपरीत पांच होगा, पांच के विपरीत दो होगा, दो के विपरीत पांच, पांच के विपरीत दो। और ये जो एक और छह है, इसके विपरीत क्या होगा? सर जो नंबर दिखाई नहीं दे रहे कौन कौन से? तीन और चार। हमसे पूछा फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू थ्री, तो भैया तीन के विपरीत क्या होगा? तीन के विपरीत या तो एक होगा या छह होगा। तीन के विपरीत क्या होगा? तीन के विपरीत या तो एक होगा या छह होगा, है ना? तीन के विपरीत एक बार छह। आयुष कुमार भैया, आयुष कुमार, अभिषेक कुमार, अंजलि शर्मा, राजन, सेव, पारुल, मोनू, निधि, बिट्टू, शिखा, दीप्ति, आलोक, द्याम। हाँ जी। चलिए, स्पेशल से प्रथम में स्विच करना है। टेक्निकल टीम को कॉल करो, नहीं करेंगे तो बेटा लास्ट में बताना, क्लास खत्म होगी ना तो लास्ट में ये कमेंट करना, ताकि मैं आपका जो कमेंट है वो अपनी टेक्निकल टीम को ट्रांसफर कर सकूं। आपकी जो भी दिक्कतें